नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या अकेडमी में। जैसा कि आप पिछले 2 वीडियो से देख चुके हैं कि हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें अभी तक हमने जो आपके सोसाइटीज़ वगैरह बनी थी वहाँ तक, और जो आपके आंदोलन हुए थे, कुछ आंदोलन देखे थे, और लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और ये जो हम जिस बुक से कर रहे हैं ये आपकी ल्यूसेंट की किताब है। और आप सभी को पता होगा कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जहाँ जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है वहाँ पर ल्यूसेंट की जो जीके वाली किताब है उसका क्या महत्व है। ठीक है। तो इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले इसके 2 पार्ट और आ चुके हैं। अगर आप वो देखकर तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो पाएगा, आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जिस टॉपिक से शुरू करना है वो है आपका भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। यानी कि जो भारत के आंदोलन हुए थे विभिन्न प्रकार के, उनसे संबंधित जो संगठन और संस्थाएं थी उनके बारे में। पहली देखिए, पहले आपके संस्थाएं लिखी हुई हैं, फिर आपके स्थापना वर्ष, फिर आपके संस्थापक लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम सीरीज देखते जाएंगे। पहली आपकी सोसाइटी है एशियाटिक सोसाइटी, 1784, और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। सेकंड है आपकी आत्मीय सभा। ठीक है, सेकंड है आपकी आत्मीय सभा, 1815 में बनी थी और संस्थापक थे राजा राममोहन राय। थर्ड है वेदांत कॉलेज, 1885 में बना था, राजा राममोहन राय द्वारा बनाया गया था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हुआ था, संस्थापक है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। फिफ्थ है आपका ब्रह्म समाज, आप सभी को पता होगा, 1828, और संस्थापक थे राजा राममोहन राय। हिंदू धर्म सभा, ये 1830 में बनी थी और संस्थापक है राधाकांत देव। सेवेंथ है आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1838 में बनी थी, द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। आगे देखिए, आगे है आपका तत्वबोधिनी सभा, 1839 में बनी थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर संस्थापक हैं। ठीक है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में बनी थी, दादा भाई नेहरूजी द्वारा। परमहंस मंडली 1849 में गोपाल हरि देशमुख द्वारा बनाई गई थी। रहनुमाई माजदायान सभा 1851 में बनी थी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। बालिका विद्यालय 1851 में बनी थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1851 में बनी थी, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग आगरा 1861 में शिवदयाल साहब द्वारा। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में बनी थी, अब्दुल लतीफ़ द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में बनाई थी, सर सैयद अहमद खान ने। वेद समाज 1864 में आचार्य कृष्ण केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू मद्रास में बनी थी ये। ईस्ट इंडियन सोसाइटी 1866 में बनी थी, दादा भाई नौरोजी संस्थापक है। पूना सार्वजनिक सभा 1867, संस्थापक एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज 1867, संस्थापक केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि। इंडियन सोसाइटी 1872, आनंद मोहन बोस लंदन में। सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले संस्थापक हैं। सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता में 1873, इसके जो आपके संस्थापक हैं नहीं दिए हैं। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, सर सैयद अहमद खान संस्थापक। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, मैडम ब्लावस्की व कर्नल अलकॉट। इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन 28, इंडियन एसोसिएशन 1876, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी संस्थापक। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, एओ ह्यूम। देखिए ये इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, पहली क्या है, ये कॉन्फ्रेंस है और ये कांग्रेस है। जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। आगे देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी।
33 है आपका देव समाज लाहौर में 1887 पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। फिर है आपका वेल्लूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। फिर देखिए इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानाडे। भारत धर्म महामंडल 1887 पंडित दीन दयालु शर्मा। शारदा सदन 1889 रमाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां एवं सलीमुल्ला। अनुशीलन समिति काफ़ी बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, 1907 श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती, ठीक है, 1912 रविंद्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल और काशीराम। हिंदू महासभा 1915 संस्थापक मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट, ये भी बहुत बार पूछी जाती है होम रूल लीग। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधुओं द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 MN राय ताशकंद में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 NM जोशी। अध्यक्ष लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र नाथ सान्याल। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवार। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबील दास व यशपाल। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 महात्मा गांधी, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये आपके कुछ संस्थाएं थी। आगे देखिए राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक एवं हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य व पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार यानी कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानी से अलग करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए पहले राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो ब्रह्म समाज है वो कई भागों जैसे कि आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज जैसे कई उसमें विभाजित हो गया। आगे है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ठीक है, ये आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसके अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया था।
राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1800 एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। ठीक है, किसने? तत्वबोधिनी पत्रिका ने। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय व हेनरी डेरेजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 तक एवं कुंडुकुरी वीरेसलिंगम 1848 से 1919 ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ठीक है, हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देखरेख में हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। नोट है आपका, JED बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में की थी। आगे है, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। कथन है बाल गंगाधर तिलक का। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरंजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। ठीक है, ये किसने कहा था? स्वामी रामकृष्ण ने। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, तीनों के ही नाम ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग किसकी किताबें हैं? स्वामी विवेकानंद की है। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और ये 1893 में अमेरिका गए थे, अमेरिका के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने। नोट देखिए, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। एक बुक है आपकी जिसमें स्वामी विवेकानंद के सारे जो लेक्चर्स हैं, यानी उनके जो सारे भाषण हैं, उनको उसमें लिपिबद्ध कर दिया गया है। पुस्तक का नाम है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है। उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा था। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैग थे। ये याद रखिएगा कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी?
कब हुई थी और किसने की थी? अलीगढ़ में हुई थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी और 1875 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। ठीक है, चलिए पहला देखते, पहले आपके आंदोलन और घटनाएं दी हुई हैं, उसका वर्ष दिया हुआ है, संबंधित विषय और व्यक्ति दिए हुए हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूम ने बम्बई में की थी। ठीक है, इसकी स्थापना। फिर आपका बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन इसको कहते हैं, 1905 में हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था ये। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने ढाका में इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, आपको जो आपका लास्ट वीडियो था उसमें ये अच्छे से पढ़ाया भी गया था। नरम एवं गरम दल में विभाजित, सूरत फूट। ठीक है, यानी कि सूरत का जो अधिवेशन हुआ था 1907 वाला, उस पर कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1919 को ये हुई थी, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी ये। डोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था, इसको काला कानून भी कहा गया था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, इसमें एक नारा दिया गया था, बिना वकील बिना दलील करके। ठीक है, यानी कि मतलब अगर किसी व्यक्ति को चाहे उसके ऊपर कोई केस हो चाहे ना हो, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और फिर उसके लिए कोई वकील भी, यानी कि उसको छुड़ाने के लिए उसको कोई वकील भी नहीं दिया जाएगा, इस तरह का था, तभी इसको काला कानून कहा जाता है। ये सिर्फ भारतीयों के ऊपर लागू था। आंदोलन एवं घटनाएं, फिर आपका वर्ष, संबंधित विषय एवं व्यक्ति। पहला देखिए फिर उसी में नवा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जनरल डायर अमृतसर में हुआ था ये। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, ये कब हुई थी? 28 मई 1920 में, जलियांवाला बाग से संबंधित है ये। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था ये, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924, सचिंद्र सान्याल द्वारा। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। ठीक है, ये क्या था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत आगमन, आपसे पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 में। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। आगे देखिए, आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, हुई थी यहाँ से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था ये, क्या? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ना पहले वाले में लिया था ना तीसरे वाले में लिया था, दूसरे वाले में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है, 16 अगस्त 1932, मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना,
इससे संबंधित है। पूना पैक्ट, इसको येरवादा सेंट्रल जेल में किया गया था। ठीक है। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचक प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। ठीक है। आगे देखिए, आगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वे कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था भारतीयों के बारे में, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939, सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया था ये। पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्या मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, इससे संबंधित कौन है? वायसराय लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, स्टीफर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, महात्मा गांधी द्वारा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, राजनैतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946, मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। 24 मार्च 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। और वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भूमि दान में दी थी, तो वो थे रामचंद्र रेड्डी। ठीक है। ये आपके हो गए। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, यानी कि जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसके समय में कुछ लोगों ने कुछ वाक्य बोले थे, कुछ नारे दिए थे, वो आपको देखने हैं। देखिए, एक तरफ आपके वचन और नारे दिए हैं, एक तरफ नाम दिए हैं कि जिन लोगों ने वो नारे या वचन दिए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सबको पता है किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया है। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, ये 3 अलग अलग है। एक है करो या मरो, एक है हे राम और एक है भारत छोड़ो। ये किसका है? महात्मा गांधी का है। जय हिंद दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज, देखिए ये किसका है? आराम हराम है, ये है जवाहरलाल नेहरू का। ये 2 अलग अलग है, एक है पूर्ण स्वराज, एक है आराम हराम है। वेदों की ओर लौटो, ये है दयानंद सरस्वती का। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था ये? 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय में। मारो फिरंगी को, ये दिया था मंगल पांडे ने। जय जगत, ये दिया था विनोबा भावे ने। कर मत दो, ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति, ये दिया था आपका जयप्रकाश नारायण ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये दिया था आपका श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। वंदे मातरम, ये दिया था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जन गण मन अधिनायक जय हे, ये आपका दिया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दिया था आपका भगत सिंह ने। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बहुत बार पूछा गया है, यह है बाल गंगाधर तिलक का। आगे देखिए, आगे है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिया था इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये है सुभाष चंद्र बोस का। साइमन कमीशन वापस आओ, ये है लाला लाजपत राय का। हु लिव्स
इफ इंडिया डाइज, ये है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, ये कहा है अबुल कलाम आज़ाद ने। क्रांति की तलवार में धार और वैचारिक पत्थर पर रगड़ने क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये कहा है भगत सिंह ने। आगे देखिए, आगे भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं, यानी कि जो आपका भारत छोड़ो वाला स्लोगन है ये वैसे तो मूल रूप से महात्मा गांधी का ही माना जाता है, लेकिन इस पे अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनकी अलग अलग राय है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर है आपके फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। देखिए ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें एक तरफ लिखी हुई है, एक तरफ उसके लेखक और संपादक लिखे हुए हैं। पहली आपकी अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये थी आपकी मदन मोहन मालवीय की। इंडियन मिरर, वाम बोधिनी, ये दोनों थी आपकी केशव चंद्र सेन की। इंडिपेंडेंट, ये लिखी थी आपकी मोतीलाल नेहरू ने। काल, ये लिखी थी परा जम्पे ने। कामरेड और हमदर्द, ये दोनों लिखी थी मोहम्मद अली ने। बंदी जीवन, ये लिखी है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। दैनिक केसरी, ये मराठी भाषा का था। साप्ताहिक द मराठा, ये अंग्रेजी भाषा का था। और गीता रहस्य, ये लिखे आपके बाल गंगाधर तिलक ने। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये पांचों लिखे आपके अरविंद घोष ने। इसमें से लाइफ डिवाइन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये सभी याद रखिएगा। नेशन, ये लिखा है आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंगाली और अ नेशन इन मेकिंग, ये दोनों लिखी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भवानी मंदिर, ये लिखी है वरिंद्र कुमार घोष ने। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, एथिकल रिलीजन और पाथवे टू गॉड, ये सारी जो पत्र पत्रिकाएं और हैं ये किसने लिखे हैं? ये लिखे महात्मा गांधी ने। संवाद कौमुदी, ये लिखा है राजा राम मोहन राय ने। सोम प्रकाश, ये है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण बंगला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण ये क्या हुआ था, ये बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका, और ये लिखी किसने है? शिशिर कुमार घोष ने। आगे देखिए, आगे है आपका साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया, ये है एनी बेसेंट का। प्रभात, ये है एनसी केलकर का। फ्री हिंदुस्तान, ये है तारक नाथ दास का। दी रिवोल्यूशनरी, ये है सचिंद्र नाथ सान्याल की। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये है और रस्ट गुफ्तूर, ये है दादा भाई नौरोजी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंस सत्याग्रह एंड चंपारण बापू के कदमों में, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आगे देखिए, आगे है अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये है लाला लाजपत राय की। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, ये लिखी है अबुल कलाम आज़ाद ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, कौमी आवाज़, ये सब है जवाहरलाल नेहरू की। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये है लाला हरदयाल की। इंडिया अनरेस्ट, ये लिखी है सर वैलेंटाइन शिरोल ने। स्वराज्य, ये है टी प्रकाशम की। द सोशलिस्ट, ये लिखी है S.A. डांगे ने। ठीक है, जो आपकी द सोशलिस्ट है ये लिखी है S.A. डांगे ने।
इंडिया फॉर इंडियंस ये लिखी है चित्तरंजन दास ने। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये किसकी है? ये है वीर सावरकर की। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि ये है रविंद्रनाथ ठाकुर की। कहीं कहीं पर आपको रविंद्रनाथ टैगोर मिलेगा। नील दर्पण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन बंधु मित्र बहुत बार पूछा गया है। सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी ये तीनों हैं प्रेमचंद्र की। बांगे दरा तराने हिंद ये है मोहम्मद इकबाल से संबंधित। भारत भारती ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ठीक है, फिर है कांग्रेस का इतिहास ये है पट्टाभी सीतारमैया की। सत्यार्थ प्रकाश सभी को पता होगा दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आगे है आनंद मठ देवी चौधुरानी ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। भारतीय विद्रोह के कारण तहजीब उल आरुलाक ये है सर सैयद अहमद खान की। कामरेड लिखी है मोहम्मद अली ने। इनकलाब गुलाम हुसैन ने। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, मूक नायक ये सभी लिखी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, देखिए जहाँ पर भी शूद्रों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, जाति भेद की बात हो, अछूतों की बात हो, ठीक है, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आ जाए तो मतलब 95% केस में वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। ठीक है, ये एक मतलब जब आपको क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आ रहा हो तब ये करिएगा। अगर आपको उसका सटीक आंसर पता है तो आप वही लगाइएगा, लेकिन अगर आपको वो चीज़ें नहीं आ रही हैं तब जहाँ पर ये शब्द है वहाँ पर आप भीमराव अंबेडकर कर सकते हैं। 90% आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। आगे देखिए, इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। मूक नायक 1920 में बी.आर. अंबेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। नोट है यहाँ पर, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत के महान शहीद। ठीक है, भारत के महान शहीदों के बारे में आपको देखना है। पहला है इसमें आपका, एक सेकेंड, पहले है इसमें आपके खुदीराम बोस। एक तरफ देखिए नाम दिए गए हुए हैं जो आपके महान शहीद हैं, उनसे संबंधित घटनाएं दी गई और उनको क्या सजा मिली थी ये दिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला है आपका खुदीराम बोस। ठीक है, पहला क्या है आपका? पहला है आपका खुदीराम बोस। देखिए 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेड़ी रेलवे स्टेशन पर ये गिरफ्तार हुए थे और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। दूसरे हैं आपके राजेंद्र लाहिड़ी। दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए थे और 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। थर्ड है आपके रामप्रसाद बिस्मिल। मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार इनको माना जाता है। इसी कांड में बंदी इनको बनाया गया था। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्ला खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में इनको बंदी बनाया गया था और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटन विले जेल में फांसी इनको दे दी गई थी। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है उसमें बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। आगे देखिए, फिर है आपके सुखदेव। ठीक है, फिर किसका नाम है? फिर है यहाँ पर आपका सुखदेव। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई। 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी इनको दे दी गई थी।
राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए थे और 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनको फांसी दे दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपए की घोषणा की थी। और देखिए 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। मास्टर अमीर चंद्र दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीर चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे और 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। अवध बिहारी बोस है नेक्स्ट। दिल्ली षड्यंत्र केस व लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया था और 8 मई 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है आपके दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्ले कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एरेस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार ये हुए थे। नोट है आपका, रैंड एंड एरेस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए थे इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया था। फिर आपके मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जनवाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आगे देखिए, आगे है वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को ईस्वी को गिरफ्तार हुए थे। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए थे। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता व लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए थे। अनंत कन्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण इनको बंदी बनाया गया था। 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। विष्णु गोपाल पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। सूर्यसेन जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है 18 अप्रैल 1930 में चिटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में ये गिरफ्तार हुए थे और 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्टीवन को उसके बंगले पर गोली मारी थी। 27 फरवरी 1932 को आजीवन काले पानी की सजा इनको सुना दी गई थी। वीणा दास 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। 9 वर्ष की कठोर कारावास की इनको सजा हुई थी। आगे है ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। आगे देखिए, आगे है असित भट्टाचार्य। ठीक है, असित भट्टाचार्य
13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए थे। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। जगन्नाथ शिंदे, शोलापुर थाने में हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया था। 12 जनवरी 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई थी। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पार्श्विक लाठी प्रहारों के ये शिकार हुए थे। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट है आपके कुशाल कोंवर, 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए थे। 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत आज़ाद की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया और 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना जाता है। ठीक है, यानी कि इनकी जो मृत्यु है उस पर अभी भी लोगों को संदेह है कि मतलब इनकी हत्या हुई थी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, या अलग अलग बातें बताई जाती हैं। देखिए कितने सारे लोग हैं जो शहीद हुए थे तब जाकर हमको आज़ादी मिली थी, है ना। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है भारतीय प्रेस का विकास। जो आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखना है, जो भारत में जो प्रेस का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ था। चलिए देखिए, भारतीय प्रेस का विकास। पहले आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं दी हुई हैं, उनके संस्थापक दिए गए हैं, उनका वर्ष दिया गया है, कहाँ पर स्थापित हुई थी ये दिया गया है, और उनसे जो संबंधित विशेष चीज़ें हैं, विशेष बिंदु हैं, आपको वो दिए गए हैं। देखिए पहली है आपकी इसमें बंगाल गजट। इसके संस्थापक है जेम्स अगस्टस हिक्की। 1780 में हुई थी इसकी स्थापना कलकत्ता में। भारत का प्रथम समाचार पत्र था ये बंगाल गजट, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड है आपका इंडिया गजट। ठीक है, सेकंड है आपका इंडिया गजट। सेकंड है आपका इंडिया गजट। इसका जो वर्ष है 1787 है, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। मद्रास कुरियर 1784 ईस्वी में मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था ये मद्रास कुरियर। फोर्थ है आपका बॉम्बे हेराल्ड। 1789 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी और बम्बई मुंबई से प्रकाशित ये प्रथम समाचार पत्र था। दिग्दर्शन, इसकी स्थापना हुई थी 1818 में। ठीक है, इसका विकास हुआ था 1818 में, कलकत्ता में प्रथम बंगाल मासिक था ये। समाचार दर्पण, विलियम कैरी इसके संस्थापक थे। 1818 कलकत्ता, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र ये था। ठीक है, फिर है आपका मीरात उल अखबार। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। 1822 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम फारसी पत्रिका थी ये। कौन सी? मीरात उल अखबार। जाम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1822 में कलकत्ता में। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था ये, उर्दू में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, देखिए मिरात उल जो अखबार है ये फारसी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है और जाम ए जहानुमा ये उर्दू में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है। बंगदूत, राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य। 1822 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। 4 भाषाओं अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी एवं फारसी में ये साप्ताहिक आता था। आगे देखिए, आगे है आपका उद्दंत मार्तंड। ठीक है, जुगल किशोर सुकुल 1826 कलकत्ता, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। बॉम्बे समाचार 1830 बम्बई में, गुजराती में प्रथम समाचार पत्र ये था। कौन सा? बॉम्बे समाचार। बॉम्बे टाइम्स 1838 में बम्बई में, 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया था। देखिए जो बॉम्बे टाइम्स है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना अभी भी चल रहा है। किस नाम से? टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, कब का है ये? 1838 में इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। फिर है आपका
रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी 1851 बम्बई में एक गुजराती पाक्षिक था। ये पाक्षिक यानी कि 15-15 दिन पे निकलता था, महीने में 2 बार। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक व संपादक बन गए थे 1853 में कलकत्ता में। ठीक है। सोम प्रकाश, ये किसका है? द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संस्थापक थे। 1858 कलकत्ता में प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 कलकत्ता में। फिर है आपका बंगाली गिरीश चंद्र घोष 1862 कलकत्ता। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर 1865 कलकत्ता। मद्रास जेल, यह 1868 में मद्रास में भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था, यानी कि पहला समाचार पत्र जो शाम के टाइम में होता था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1868 कलकत्ता बंगाल समाचार पत्र। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 कलकत्ता एक बांग्ला मासिक। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट 1875 कलकत्ता। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। ठीक है। फिर है आपका हिंदू GS अय्यर एवं वी राध्यवाचारी 1868 मद्रास। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1881 लाहौर में। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक 1881 बम्बई। केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक। स्वदेश मित्रम GS अय्यर मद्रास। लीडर मदन मोहन मालवीय 1909 इलाहाबाद, यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। सुधाकर गोपाल गणेश आगरकर 1888 पुणे मराठी भाषा में ये आपका प्रकाशित होता था। देखिए कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। देखिए क्या होता, जो बंगाल गजट था ना, उसमें ये जो बड़े ब्रिटिश अधिकारी थे उन सब के बारे में, चाहे वो कंपनी के हों चाहे वो न्यायालय से संबंधित हो, उनके भ्रष्टाचार के रूप में उनके काम करने के तरीकों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखना शुरू कर दिया था। तो उनके बीच में एक डर फैल गया था कि अगर ये होता रहा तो जो भारतीय हैं वो हमारी चीज़ों से परिचित हो जाएंगे, हमारी कार्यशैली से और हमारे भ्रष्टाचार से परिचित हो जाएंगे, इसलिए 1782 में इसको बंद करवा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1868 ईस्वी में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। तिलक के संपादक बनने से पूर्व आगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी व मराठा का संपादन किया जाता था। गोपाल गणेश आगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वे मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के प्रथम मतभेद के कारण उन्होंने केसरी का संपादकत्व छोड़कर सुधारक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। आगरकर विष्णुकृष्ण चिपलूणकर तथा तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। वे फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य भी थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1883 में सुरेंद्र बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। नोट दिया हुआ है आपका, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। ये आपके पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ने हैं। ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ने हैं क्या, कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है। यहाँ से आपको कांग्रेस के अधिवेशन आपके पढ़ने हैं। देखिए आगे, देखिए ये आपका एक मैप दिया हुआ है, इसमें आपके जहाँ जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन है वो उससे संबंधित है। ठीक है। देखिए पहला कांग्रेस का अधिवेशन देखते हैं। देखिए जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी।
72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। देखिए कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कहाँ हुए थे और उनका अध्यक्ष कौन था, कब हुए थे और उसमें क्या विशेष बिंदु था, मतलब क्या उससे विशेष संबंधित घटना है, ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। हमेशा जहाँ पर भी आधुनिक भारत जब जब भी पूछा जाता है तो उससे संबंधित आपके ये कांग्रेस के अधिवेशन उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा है आप दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। देखिए जिसमें उससे संबंधित कोई मतलब जिस कांग्रेस सम्मेलन में अधिवेशन में कोई मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो उसमें लिखी हुई है, बाकी में आपको उसका वर्ष, स्थान और अध्यक्ष याद रखना है। तीसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, इसलिए आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाता है कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम जो आपके अध्यक्ष हैं वो थे और कौन थे, तो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये, जो हुआ था आपका तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में। चौथा देखिए 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा देखिए 1889 में बंबई में हुआ था, सर विलियम वेंडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। छठा 1890 में हुआ था कलकत्ता में, सर फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। सातवां आपका हुआ था 1891 में नागपुर में, पी आनंद चार्लू अध्यक्ष थे। आठवां आपका हुआ था 1892 में इलाहाबाद में, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। नौवां हुआ था आपका 1893 में लाहौर में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। आगे देखिए आगे आपका 10वां हुआ था 1894 में मद्रास में, अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष थे। इससे संबंधित चीज़ है, वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। ठीक है, कौन, अल्फ्रेड वेब। 11वां हुआ था 1895 में पूना में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। 12वां हुआ था आपका 1896 में कलकत्ता में, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 12वां, क्यों ये पूछा जाता है, क्योंकि पहली बार जो वंदे मातरम है ये 12वें कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पर, कलकत्ता में 1896 में। उस समय कौन थे आपके अध्यक्ष, रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, आगे देखिए 13वां है आपका 1897 अमरावती में हुआ था, सी शंकरन नायर अध्यक्ष थे। 14वां आपका 1898 में हुआ था मद्रास में, आनंद मोहन राय अध्यक्ष थे। 15वां 1899 में लखनऊ में हुआ था, रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे। 16वां 1900 में हुआ था लाहौर में, NG चंद्रावरकर आपके अध्यक्ष थे। 17वां 1901 में हुआ था कलकत्ता में, दिनशा इदुलजी वाचा अध्यक्ष थे। 18वां 1902 में हुआ था अहमदाबाद में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। 19वां 1903 में मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष अध्यक्ष थे इसके। आगे देखिए आगे है 20वां 1904 में हुआ था बंबई में, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 21वां 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। इसमें देखिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन इसमें किया गया था। किस वाले में, बनारस वाले अधिवेशन में 1905 में, जिसमें अध्यक्ष थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां आपका हुआ था 1906 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का आपका प्रयोग हुआ था। 22वें अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था 1906 में, और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 23वां देखिए, ये आप जैसे पिछले आपने 2 वीडियो में देखा ही होगा कि सूरत अधिवेशन का कितनी बार जिक्र हुआ है। 23वां अधिवेशन आपका 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत में हुआ था, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ये जो आपका अधिवेशन है इसमें कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई थी, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, याद रखिएगा। 23वां ये दोबारा से हुआ था एक बार। ठीक है, 1908 में मद्रास, डॉक्टर रास बिहारी बोस, कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था इसमें। आगे देखिए आगे है 24वां 1909 में लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 25वां 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम वेंडरबर्न इसके अध्यक्ष थे।
26वां 1911 में कलकत्ता में हुआ था। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तब अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे। 27वां आपका हुआ था 1912 में बांकीपुर में, RN माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 28वां हुआ था 1913 में कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। 39वां हुआ था 1914 में मद्रास में, भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए, आगे है 30वां 1915 बम्बई, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 41वां 1916 में लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से इसमें समझौता हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। 32वां 1917 में कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट क्या थी? इसकी अध्यक्ष थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विशेष अधिवेशन एक हुआ था। ठीक है, 1918 में बंबई में हुआ था। हसन इमाम इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस का इसमें दूसरा विभाजन हुआ था इस अधिवेशन में। 1918 में बंबई में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। 33वां 1918 में हुआ था दिल्ली में, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। आगे देखिए, 34वां 1919 में हुआ था अमृतसर में, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर एक विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ था। लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, मतलब कांग्रेस का जो संविधान था, यानी कि कांग्रेस किन शर्तों के हिसाब से चलेगी, क्या नियम होंगे, उनमें एक परिवर्तन किया गया था। 35वां हुआ था आपका 1920 में नागपुर में। सीधी राधवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। 36वां हुआ था 1921 में अहमदाबाद में। हकीम अजमल खां इसके अध्यक्ष थे। 37वां हुआ था 1922 में गया में। देश बंधु चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 38वां हुआ था 1923 में काकीनाडा में। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो अबुल कलाम आज़ाद है, ये सबसे अब तक के युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हुआ था 39वां 1934 में बेलगाम में गांधी जी। ये इम्पॉर्टेंट ही इसलिए है क्योंकि इसके अध्यक्ष क्या थे? महात्मा गांधी थे। 39वां है, याद रखिएगा, 1934 में हुआ था, 1924 में हुआ था बेलगाम में, अध्यक्ष महात्मा गांधी। आगे देखिए, आगे है आपका 40वां 1925 में कानपुर में हुआ था। श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी क्या थी? अध्यक्ष बनी थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए, इससे पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी महिला अध्यक्ष, लेकिन ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है कानपुर वाला? इसमें सरोजनी नायडू बनी थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट थी महिला, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी वो 1925 के अधिवेशन में, कानपुर वाले अधिवेशन में बनी थी सरोजनी नायडू। 41वां है आपका 1926 का गुवाहाटी वाला अधिवेशन। इसमें एस श्रीनिवास आयेगर, ठीक है, ये अध्यक्ष से सदस्य हुए तो खादी वस्त्र इसमें अनिवार्य कर दिया गया था। आगे देखिए, आगे है 42वां 1927 में हुआ था। यह मद्रास में। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसमें की गई थी, इंपॉर्टेंट है। 43वां 1928 में हुआ था कलकत्ता में। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 44वां हुआ था 1929 में लाहौर में। पंडित JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो 44वें कांग्रेस अधिवेशन में मांग की गई थी 1929 में लाहौर में। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 45वां हुआ था आपका 1931 में कराची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसमें रखा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 46वां आपका हुआ था 1932 में दिल्ली में। अमृत रणछोड़ दास सेठ अध्यक्ष थे। 47वां हुआ था 1933 में कलकत्ता में। श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता इसमें क्या थी आपकी? इसमें नलिनी सेनगुप्ता भी आपको कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, अध्यक्ष थी। 48वां हुआ था 1934 में बम्बई में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे।
49वां हुआ था 1936 में लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की इसमें स्थापना हुई थी। 50वां हुआ था 1937 में फैजपुर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और गांव में आयोजित ये प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, कौन सा? फैजपुर का जो अधिवेशन है 1937 वाला, जिसमें अध्यक्ष हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 51वां आपका 1938 का है, हरिपुरा गुजरात में हुआ था अधिवेशन, अध्यक्ष हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। आगे है 52वां, ठीक है, 52वां जो आपका अधिवेशन है 1939 में हुआ था, त्रिपुरी में, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष हैं। 53वां हुआ था 1940 में रामगढ़ में, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष हैं। 54वां 1946 में हुआ था मेरठ में, आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और ये आज़ादी के समय क्या थे? अध्यक्ष थे। 55वां आपका हुआ था 1948 में जयपुर में, P पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। 56वां 1950 में नासिक में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए, आगे है इस अधिवेशन में नरमपंथी व गरमपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी बोस को एवं गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, कि यानी कि जो कांग्रेस मतलब जो दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरमपंथी और गरमपंथी में, तो जो नरमपंथी हैं वो लोग रास बिहारी बोस को चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, और जो गरमपंथी दल था वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता। लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को, ना वो बने, अंत में किसको बना दिया गया? दादा भाई नौरोजी को। 1907 के इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के पास कराए गए प्रस्तावों स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए थे, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल और गरम दल में बंट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन को पुनः मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। आपने ऊपर देखा ना कि 23वां अधिवेशन 2 बार हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया था। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इंपॉर्टेंट लाइनें याद रखिएगा, पूछी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये क्या थे? आपके कांग्रेस से संबंधित कुछ तथ्य हैं। यहाँ पर देखिए और हैं कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। देखिए ये सारे ही पॉइंट जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था वो थी आपकी कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता में 1890 में। कांग्रेस के जो अंग्रेज अध्यक्ष हैं वो देख लीजिए, जॉर्ज यूल इलाहाबाद वाले अध्यक्ष, इलाहाबाद के अधिवेशन में 1888 में। विलियम वेंडरबर्न ये 2 बार बने थे, बम्बई के अधिवेशन में 1889 में और इलाहाबाद के अधिवेशन में 1910 में। अल्फ्रेड वेब ये मद्रास के 1894 वाले अधिवेशन में बने थे। फिर आपके हेनरी कॉटन बम्बई के 1904 वाले अधिवेशन में। ठीक है, 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। आपसे कभी कभी ये तक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो कौन सा वर्ष है इनमें से जिसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, 1932, 1934, 1933, 1935। तो आपको पता होना चाहिए कि 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब देखिए यहाँ पर आपके अधिवेशन यहाँ पर कांग्रेस के समाप्त होते हैं। यहाँ से आपको क्या देखना है? यहाँ से आपको देखना है ब्रिटिश आयोग की समितियाँ। ठीक है, ब्रिटिश कालीन आयोग और जो समितियाँ बनी थी आपको वो देखनी है। पहले आपका आयोग का नाम दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, अध्यक्ष दिया हुआ है, उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था वो दिया हुआ है, और किस उद्देश्य से उस समिति या आयोग को बनाया गया था ये आपका दिया है। देखिए पहला है आपका इनाम आयोग, 1852 में बना था इनाम। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? इनाम थे।
और उस टाइम पे कौन था आपका गवर्नर जनरल डलहौजी था, और भूमि संबंधी इसमें विवेचना इसका उद्देश्य था। दुर्भिक्ष आयोग आपका 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची लिंटन अकाल निवारण हेतु ये बनाया गया था। हंटर आयोग बना था 1882 में, विलियम हंटर द्वारा अध्यक्ष थे। रिपन, ठीक है, शिक्षा का विकास इसका उद्देश्य था। एचिंसन आयोग, ठीक है, 1886 में बना था। चार्ल्स एचिंसन डफरिन, और नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना इसका उद्देश्य था। अफीम आयोग 1893, इसके आपको जो अध्यक्ष हैं वो नहीं दिए हुए। लैंड्स डाउन उस टाइम पे क्या था, वायसराय था, वो था आपका गवर्नर जनरल वायसराय वाली कैटेगरी में। अफीम सेवन को रोकने के लिए ये बनाया गया था, इसका उद्देश्य था ये। हर्सेल समिति 1893 में हर्सेल द्वारा लैंसडाउन टकसाल संबंधी सुझाव देना इसका उद्देश्य था। दुर्भिक्ष आयोग आपका 1898 में दोबारा बना था। जेम्स लॉयल एल्गिन प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना इसका उद्देश्य था। दुर्भिक्ष आयोग फिर से बना 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड द्वारा कर्जन। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देना इसका उद्देश्य था। आगे है सिंचाई आयोग 1901, वोल्टिन स्कॉट कर्जन सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार इसका उद्देश्य था। विश्वविद्यालय आयोग 1902, थॉमस रैले कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करना इसका उद्देश्य था। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर कर्जन पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। इस्लिंगटन आयोग 1912 में इस्लिंगटन हार्डिंग्स, ठीक है, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना इसका उद्देश्य था। मैक्लेगन समिति 1914, मैक्लेगन हार्डिंग्स सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव इसका उद्देश्य था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सैडलर आयोग 1917, माइकल सैडलर चैम्सफोर्ड कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना। भारतीय छटनी समिति 1923, लॉर्ड इंचकैप रीडिंग शिक्षा संबंधी विचार हेतु इसका मतलब विचार करने हेतु इसका जो गठन है वो किया गया था। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली रीडिंग लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा 1926 में किसका गठन हुआ था, लोक सेवा आयोग का। तो लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा करना इसका उद्देश्य था। सैंडहर्स्ट समिति 1925, एंड्रयू रीडिंग क्या था उस टाइम पे आपका वो था गवर्नर वायसराय था, और भारतीय सेना का भारतीकरण पर विचार करना इसका उद्देश्य था। बटलर समिति 1927, हरकोर्ट बटलर इरविन देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करना इसका उद्देश्य था। साइमन आयोग 1927, जॉन साइमन इरविन। देखिए आपसे ये बहुत पूछा जाता है कि जिस समय पे साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन आयोग भारत आया था, किस सन में आया था, पहले तो ये पूछा जाता है 1927 में आया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था इरविन, ठीक है, या वायसराय कौन था, वो था इरविन। 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु इसको बनाया गया था। लिनलिथगो आयोग 1928 में लिनलिथगो इरविन कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया था। हिंटले आयोग 1928, जे.एच. हिंटले इरविन श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया था। लिंडसे आयोग 1929, लिंडसे इरविन भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु इसको बनाया गया था। आगे है भारतीय वैधानिक आयोग 1929, फिलिप हर्टोग इरविन शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसको बनाया गया था। सप्रू समिति 1934, तेज बहादुर सप्रू विलिंगटन बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु इसको बनाया गया था। भारतीय परिसीमन समिति 1935, लॉरी हेमंड और आपका विलिंगटन निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था इसका उद्देश्य था, ठीक है। आगे देखिए, आगे है राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनी थी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, वायसराय था आपका लिनलिथगो, आर्थिक योजना इसका उद्देश्य था। क्रिप्स आयोग 1932 में स्टेफोर्ड क्रिप्स लिनलिथगो भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु इसको बनाया गया था। कैबिनेट आयोग 1946, पैथिक लॉरेंस वेवेल भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु इसको
बनाया गया था। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943, सर चार्ल्स वुड वेवल बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु इसको बनाया गया था। सर्जेंट आयोग 1944, जॉन सर्जेंट वेवल शिक्षा के विकास हेतु इसको बनाया गया था। आगे देखिए, आगे है आपके नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, यह उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, यानी कि क्या उपाधि थी, किसने दी थी, ठीक है, क्या उपाधि थी, किसको मिली थी और दी किसने थी। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को कहा जाता है, उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, उपाधि दी थी एडोल्फ हिटलर ने। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। देश रत्न और अजात शत्रु कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कहा था इनको महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को, ये कहा था इनको महाराजा खेतड़ी ने, यानी कि खेतड़ी के महाराज ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये कहा था इनको सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को कहा जाता की उपाधि है, ये इनको दी थी अकबर द्वितीय ने। आगे है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपकी सारी इंक्लूड है, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की भी, मध्यकालीन भारत के इतिहास की भी और आधुनिक भारत के इतिहास की भी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल किसी भी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखिए, इसमें प्रमुख एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं, उनके वर्ष दिए हुए हैं और उनका परिणाम दिया हुआ है, यानी कि किसने किसको हराया, कौन जीता। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। देखिए, पहले में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, दूसरे में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया, उल्टा हो गया। चंदवार का युद्ध, या इसको चंदावर का युद्ध भी कहीं कहीं लिखा रहता है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया, ठीक है। आगे देखिए, कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी, विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कोलाचेल की लड़ाई 1741 ईस्वी, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों किसमें पराजय हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में ये हुआ था। खुर्दा का युद्ध हुआ था आपका 1795 में, निजाम किसमें पराजय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका सभी को पता है 1857। प्रथम भारत चीन युद्ध आपका 1962 में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था और द्वितीय भारत पाक युद्ध 1771 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे है प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 1918 के बीच में। देखिए, कहीं कहीं पर आपको 1918 मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको 1914 से 1919 मिलेगा, तो याद रखिएगा दोनों ही चीज़ें। प्रथम विश्व और जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका
प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानियां। ये आपके, ये भी पूरे आपके एंशिएंट हिस्ट्री से पूरे अभी तक सब कुछ दिया हुआ है, सारे हैं। देखिए पहले आपके राजवंश हैं, उनके संस्थापक है और राजधानी है। हर्यक वंश संस्थापक था इसका बिंबसार और राजधानी थी राजगृह। शिशुनाग वंश, शिशुनाग इसका संस्थापक था, वैशाली राजधानी थी। नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र। कर्ण वंश वासुदेव, पाटलिपुत्र। सातवाहन सिमुक प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। कुषाण वंश कुजुल कडफिशेस और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। गुप्त वंश श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र राजधानी थी। वाकाटक वंश संस्थापक था इसका विंध्य शक्ति, इसकी राजधानी नहीं दी है आपकी। आगे देखिए, आगे है हूण वंश तोरमाड़ और राजधानी है सियालकोट। वर्धन वंश पुष्यभूति, राजधानी है थानेश्वर या कन्नौज। ठीक है। पांड्य वंश थानेश्वर और कन्नौज। नोडियोन मदुरै इसकी राजधानी है। चोल वंश विजयालय तंजौर क्या है राजधानी। पल्लव वंश संस्थापक कौन था, सिंह वर्मन चतुर्थ, राजधानी है कांचीपुरम। राष्ट्रकूट जो आपका वंश है, दंती दुर्ग इसका संस्थापक था और मान्यखेट राजधानी थी। चालुक्य कल्याणी, तैलप सेकंड, तैलप द्वितीय इसका संस्थापक था और मान्यखेट कल्याण क्या थी इसकी राजधानी थी। चालुक्य बादा, देखिए चालुक्य दो हैं, एक कल्याणी वाले, सॉरी तीन है, एक कल्याणी वाले, एक बादामी वाले और एक बेंगी वाले। ठीक है। तो जो कल्याणी के थे वो तैलप सेकंड है, मान्यखेट और कल्याण उसकी राजधानी है। जो चालुक्य बादामी के हैं ये जयसिंह प्रथम इसका संस्थापक था और वातापी इसकी राजधानी थी। चालुक्य जो वेंगी के हैं ये विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था और बेंगी इसकी राजधानी थी। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। आगे देखिए यादव वंश भिल्लभ पंचम देव इसका संस्थापक था और देवगिरी इसकी राजधानी थी। कदम्ब वंश मयूर शर्मन इसका संस्थापक था, वनवासी राजधानी थी। काकतीय वंश, ठीक है, बीटा प्रथम संस्थापक, अम्मकोंड राजधानी। गंग वंश ब्रजहस्त पंचम इसका संस्थापक, कुवलाल व तलकांड इसकी राजधानी। पाल वंश गोपाल और मुंगेर। सेन वंश सामंत सेन, लखनौती राजधानी। कारकोट वंश दुर्लभ वंश इसका संस्थापक था। उत्पल वंश अवंती वर्मन संस्थापक। लोहार वंश संग्राम राज इसका संस्थापक था। आगे देखिए वर्मन वंश कामरूप, ठीक है, पुष्य वर्मन इसका संस्थापक था। प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक था, कन्नौज राजधानी थी। गहड़वाल वंश चंद्रदेव क्या था इसका संस्थापक था, कन्नौज इसकी राजधानी थी। आगे देखिए, आगे है आपका चौहान वंश, एक सेकंड, आगे है आपका चौहान वंश, वासुदेव संस्थापक था, अजमेर क्या थी राजधानी। परमार वंश उपेंद्र संस्थापक, राजधानी है धारा नगरी। चंदेल वंश नन्नूक संस्थापक था, खजुराहो और महोबा राजधानी है। सोलंकी वंश मूलराज क्या था इसका संस्थापक था, अनहिलवाड़ क्या थी राजधानी। कलचुरी वंश कोकल इसका संस्थापक था और त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, दिल्ली राजधानी थी। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी है दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था, राजधानी है दिल्ली। सैयद वंश खिज्र खां इसका संस्थापक था और राजधानी है दिल्ली। बहलोल लोदी लोदी वंश बहलोल लोदी संस्थापक था और राजधानी है इसकी दिल्ली। ठीक है। आगे देखिए संगम वंश हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, राजधानी है विजयनगर। सालू वंश नरसिंह संस्थापक था और राजधानी है विजयनगर। तुलु वंश संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। आरवीडू वंश तिरुमल इसका संस्थापक, राजधानी है पेनुकोंडा। बहमनी वंश संस्थापक है हसन गंगू और जो आपकी राजधानी है वह गुलबर्गा बीदर। आदिल शाही वंश आदिल शाह इसका संस्थापक है, बीजापुर राजधानी। निजाम शाही मलिक अहमद संस्थापक, अहमदनगर राजधानी है। इमाद शाही
इमाद शाही वंश का फतेह उल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक था। बरार इसकी राजधानी है। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह क्या था, इसका संस्थापक था। गोलकुंडा इसकी राजधानी थी। बारीद शाही अमीर अली बरीद क्या था, इसका संस्थापक था और बीदर इसकी राजधानी थी। शर्की वंश मलिक सरवर संस्थापक था, जौनपुर इसकी राजधानी थी। मुगल वंश बाबर संस्थापक था और दिल्ली आगरा इसकी राजधानी थी। ठीक है। भोसले वंश शिवाजी इसके संस्थापक थे, रायगढ़ राजधानी थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल मुल्क क्या थे, इसके संस्थापक थे, हैदराबाद राजधानी थी। ठीक है। यहाँ पर आपके राज्य हैं, सॉरी जो वंश हैं वो समाप्त होते हैं। जो आपका इसमें अब सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है आपका सामाजिक सुधार अधिनियम। जो समाज सुधार के लिए जो कुछ अधिनियम आए थे आपको वो देखने हैं। एक तरफ आपके अधिनियम है, फिर आपके गवर्नर जनरल हैं, वर्ष है और विषय है। ठीक है। पहला है आपका शिशुवध प्रतिबंध। इस टाइम पे गवर्नर जनरल था जॉन शोर विलेजली। आया था यह 1798 से 1805 के बीच में। शिशु हत्या पर प्रतिबंध इसका उद्देश्य था। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में आया था 1829 में। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना उद्देश्य था इसका। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के समय में आया था 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था 1856 में। ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था 1856 में। विधवा विवाह की अनुमति के लिए इसका उद्देश्य था ये। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रूक के समय में आया था 1872 में। अंतरजातीय विवाह इसका विषय था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये आपका आया था लैंसडाउन के समय में 1891 में। लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष इसमें निर्धारित की गई थी। लास्ट है आपका शारदा एक्ट, यह आया था इरविन के समय में 1930 में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हजारों बार पूछा गया है अब तक अलग अलग एग्जाम्स में। जो आपका लास्ट टॉपिक है आपके आधुनिक भारत के इतिहास का, वो है आपका मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। ठीक है। एक तरफ पहले आपके आंदोलन दिए हैं, उसका वर्ष दिया है, स्थान दिया है और संस्थापक दिए हैं। देख लीजिए। फरेजी आंदोलन ये हुआ था 1819 में, फरीदपुर बंगाल में स्थान है आपका, और इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका तायूनी आंदोलन, ये 1839 में हुआ था ढाका में। करामत अली जौनपुरी क्या थे, इसके संस्थापक थे। दार उल उलूम, ठीक है, दारुल उलूम 1867 में हुआ था देवबंद सहारनपुर, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही इसके क्या थे, संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था अलीगढ़ में। सर सैयद अहमद खान इसके क्या थे, संस्थापक थे। अहमदिया आंदोलन 1889 से 1890 के बीच में हुआ था फरीदकोट कादियान के मर्जा में, और गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। जो आपका लास्ट आंदोलन है वो है नदवातल उलेमा। ठीक है। ये हुआ था 1894-95 में लखनऊ में हुआ था, और मौलाना शिबली नुमानी क्या थे, इसके संस्थापक थे। ठीक है। तो ये आपका लास्ट जो आपका टॉपिक था ये था आपका मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। इसी के साथ आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका विश्व का इतिहास शुरू हो रहा है। ठीक है। तो यानी कि आप अगर 3 वीडियो लगातार ये देख लेंगे, इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, ये 3 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये ल्यूसेंट की किताब से आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आप सभी को पता हो कि ल्यूसेंट की किताब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी जीएस के एग्जाम में आपकी
पूछी जाती है, आधुनिक भारत का इतिहास, उन सभी जगहों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ये सीरीज़ आपकी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद आपके नेक्स्ट आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी आपका एंशंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सारी आपकी धीरे धीरे आती रहेंगी। प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा। थैंक यू सो मच।